कराची में पार्किंग माफिया और ट्रैफिक पुलिस के गठजोड़ पर अवाम का गुस्सा। अब्दुल्ला हारून रोड सदर पर कोऑपरेटिव मार्केट के सामने शहरी मुश्तइल हो गए। लिफ्टर पर चढ़कर अपनी मोटरसाइकिलें उतार ली, अमले को लाते और मुक्के मारे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइए इस बारे में। देखिए, वाकया ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पर पेश आया। जिस मुकाम पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, पुलिस हुक्काम ये कहते हैं कि आप मेरे अकब का मनाजर देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। वो शारा है जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक जाम होता है। दोपहर से ही 12 बजे के बाद से ट्रैफिक जाम होता है। अगर यहाँ पर पार्किंग कर दी जाती है तो उसको लिफ्ट फ़ौरन कराई जाती है। दो बातें बहुत अहम है। सदर के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है, ट्रैफिक पुलिस कहती है वहाँ पर 24 घंटे लिफ्टिंग का काम किया जाता है। मोबाइल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो गई। इस वाक़े की बात करें तो ये मेन जो इलाका है सदर का, अब्दुल्ला हारून रोड के पर ये वाक़या जो पेश आया, लिफ्टिंग की गई मोटरसाइकिलों पर शहरियों ने अपना गुस्सा निकाला। साथ ही ना सिर्फ अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, लिफ्ट की गई तमाम मोटरसाइकिलें भी उतार ली गई। माजी में भी ऐसा कई बार हो चुका है। शहरियों ने और अमले में तशद्दुद, शहरी जो हैं अमले को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ यह है कि ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह यही है, गैर कानूनी पार्किंग है। जगह जगह गैर कानूनी तौर पर पार्किंग कर दी जाती है। सदर में बदतरीन ट्रैफिक जैम बन जाते हैं, जिसकी वजह से 24 घंटे यहाँ पर लिफ्टिंग की जाती है। सवाल ये है कि ये गैर कानूनी पार्किंग कराता कौन है? शहरियों का शिकवा ये है कि पुलिस और ये जो माफिया है ये मिला हुआ है। देखिए, इस माफिया में ना सिर्फ पुलिस मुलव्वस है, ट्रैफिक पुलिस मुलव्वस है, ज़िले इंतजामिया मुलव्वस है, जो डीसी और जो डीएमसी और केएमसी के जो अमला है वो भी मुलव्वस है। रोजाना की बुनियादों पर इनसे भत्ते भी दिए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ से पार्किंग हटा दी, कल जो वाकया हुआ इस जगह से पार्किंग हटा दी, लेकिन बिल्कुल आप अपोजिट वाली रोड पे देखेंगे, वहां पर आपको अमला नजर आ रहा होगा, केएमसी डीएमसी का अमला वहां पे नजर आ रहा है। वहां पर अगर कोई इनको पैसे देगा तो उसकी मोटरसाइकिल लिफ्ट नहीं की जाएगी। अब इसी तरह आप इनको यहाँ पे 50-100 रुपए दे दें तो आपकी मोटरसाइकिल लिफ्ट नहीं की जाएगी। लेकिन जहाँ पर ये अमला जहाँ पे खड़ा नहीं होगा वहां पर आप लाके खड़ी कर दें तो फौरन से लिफ्टर आ जाएंगे, लिफ्ट कर ली जाएगी। बिल्कुल एक माफिया की सूरत में काम कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी भी जहाँ पर इनके माफिया के कारिंदे मौजूद होंगे, आप 200 रुपए दे दें, आप गाड़ी पार कर दें तो आपकी गाड़ी लिफ्ट नहीं की जाएगी। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल जो अभी आप बता रहे हो, दूसरा शहरी ये कहते हैं कि जो ये माफिया है ये गुंडागर्दी पर भी उतर आता है, धक्कम पेल भी करते हैं, मार कुटाई होती है बाकायदा। जी बिल्कुल, ये हाथापाई भी होती है। गुज़िश्ता रोज जो वाकया पेश आया था इसमें तो मार्केट के काफ़ी लोग शामिल हो गए, वरना अमूमी तौर पर जब एक या दो शहरी अपनी मोटरसाइकिल बचाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा अमला उनको तशद्दुद का निशाना बनाता है। और माजी में ऐसे कई वाकयात भी रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें अमले की जानिब से शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके खिलाफ भी वाकयात के मुकदमात दर्ज हुए। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ होने वाला वाकया है इसमें शहरी अमले को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। कराची में सदर के खास तौर पर अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और इनके एतराफ़ की चाराएँ, वहाँ पर ये हमेशा ही होता रहा है। पार्किंग माफिया के कारिंदों और शहरियों और खासकर ताजिरों के दुकानदारों में तशद्दुद के वाकयात और लिफ्टिंग के वजह से ही तशद्दुद के वाकयात होते हैं। अगर पैसे देकर पार्किंग की जाती है तो ठीक है, अगर पैसों के देकर अच्छा, सलमान आप हमारे साथ ही रहिएगा। अंधेर नगरी चौपट रात शहरी इस पर क्या कहते हैं अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं जरा। ये देखिए, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपने खड़ी कर दी एक बाइक का प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखा जाए ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज सॉल्व करे। खुद हैरान हूँ, अभी मैं पीछे मुड़ा हूँ, बाइक खड़ी भी थी, ले गए। वो इतनी दूर है जहाँ हमें जाना पड़ता है कि हमें 200 रुपए तो रिक्शे में लग जाते हैं, और फिर लेडीज साथ हो, बच्चे साथ हो, हम परेशान हैं। 2 थानों की मोबाइलें उठा के लेके जाती हैं। आदमी परेशान हो जाता है जब लेने के लिए जाता है। वहाँ जाते हैं जी, वहाँ परेडी थाने में पहुंचते तो पता चलता है जी वहाँ नहीं है, वहाँ से वो आर्टिलरी मैदान जाते हैं। देर नगरी और चौपट राज है, सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखो आप, एक के बाद एक गाड़ी आ रही होगी, एक के बाद एक गाड़ी आ रही होगी। सबसे बड़ी माफिया है, इनसे लड़ना आपका और मेरे बस में बात नहीं है। ये चाहिए ये एक्शन ले सिंध गवर्नमेंट। ये बिजनेस पॉइंट तक यहाँ पार्किंग आम लोगों को नहीं मिलेगी तो यहाँ से बिजनेस कैसे होगा। तो शहरी क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुना है सलमान। पार्किंग माफिया पैसे भी लेता है और फिर पुलिस मोबाइल आती है और वही मोटरसाइकिल उठाकर ले जाती है, तो ये तो फिर सिर्फ शहरियों को लूट रहे हैं। जी बिल्कुल, ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का धंधा है। बाकायदा ठेके दिए जाते हैं और सदर और साउथ जोन के क्योंकि तिजारती और कारोबारी मराकज़ हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठेके दिए जाते हैं। सबसे अहम मैं आपको बताऊं, लिफ्टिंग के चार्जेस होते हैं जो यहाँ पे पार्किंग के कारिंदों के जो चार्जेस ऑफिशियली अनाउंस किए गए हैं 10 रुपये और 20 रुपये के करीब चार्जेस किए गए हैं। लेकिन आप मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी करें तो सबसे पहले आपको जो माफिया के कारिंदे हैं वो यही बोल देते हैं, अगर आप 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे का लेंगे तो 50 रुपये आप देके जाएं, अगर आपको ज़्यादा वक्त लगेगा तो वक्तों के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह गाड़ी के भी चार्जेस 50 रुपये के करीब होते हैं।
होते हैं, लेकिन 200 रुपए तक इन्होंने भत्ते की सूरत इख्तियार कर रखी है। और अगर आप नहीं देते तो ट्रैफिक जो लिफ्टर हैं, जो प्राइवेट ठेकेदार हैं लिफ्टर्स के, वो फौरी तौर पर आते हैं और लिफ्टिंग करके चले जाते हैं। बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है, तमाम जिले इंतजामिया ने भी इसमें आंखें बंद कर रखी हैं, पुलिस को भी नजर आता है, ट्रैफिक पुलिस को भी नजर आता है, लेकिन तमाम ने आंखें बंद कर रखी हैं। सदर की जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, कुछ ही फासले पर गवर्नर हाउस है और ये सदर की अब्दुल्ला हारून रोड, जैनब मार्केट और मोबाइल मार्केट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, मसरूफ तरीन इलाकों में शुमार किए जाते हैं और जहां पर करोड़ों रुपए जनरेट किए जाते हैं सिर्फ ये लिफ्टर माफिया के जरिए। और शहरी कोई मुज़ाहमत करते हैं तो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। एक और सबसे अहम मैं आपको बताऊं, अगर आप इनसे झगड़ेंगे मोटरसाइकिल या गाड़ी पार करते हुए, तो कभी इम्कान है कि आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल गायब भी हो सकती है, चोरी भी हो सकती है। माजी में भी ऐसे कई वाकयात रिपोर्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा सलमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम अपने नाजरीन को ये फुटेज दिखाते हैं, वो मंजर आपको दोबारा से दिखाते हैं कि जिसमें शहरी अब गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और ये अब्दुल्ला हारून रोड सदर पर कोऑपरेटिव मार्केट के सामने शहरी हैं जो मुश्तइल हो गए हैं और इन्होंने घेर लिया है इस माफिया को और इनको लाते मार रहे हैं, जो कि मनाजिर आप देख भी सकते हैं। थप्पड़ भी मारे जा रहे हैं और अपनी मोटरसाइकिलें ये यहां से उतार भी रहे हैं। मनाजिर भी आप देख रहे हैं, पार्किंग माफिया और ट्रैफिक पुलिस का गठजोड़, जिस पर आवाम शदीद गुस्से में है, शदीद मुश्तइल भी हैं और वो ये कहते हैं कि हजारों पथारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बाइक से होती है। बाइक उठाकर ले जाते हैं, पार्किंग फीस 10 से 15 मिनट अगर खड़ी करनी है बाइक तो 50 रुपए है, अगर ज्यादा देर खड़ी करेंगे तो फिर ज्यादा पैसे लेते हैं। इसके साथ साथ मार कुटाई तक भी ये माफिया पहुंच जाता है। इस वक्त भी आप मनाजिर देख सकते हैं, शहरी अब मुश्तइल हैं, शहरी अब गुस्से में हैं, अपनी मोटरसाइकिलें उतार रहे हैं यहाँ से, और न सिर्फ मोटरसाइकिलें उतार रहे हैं बल्कि इस पार्किंग माफिया की मार कुटाई भी इस वक्त हो रही है शहरियों के हाथों। और उस ऊपर आप ये लाइट्स पे देख सकते हैं कि ये पुलिस की गाड़ी है जिस पर ये बाइक्स लिफ्ट करके लेके जा रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बाइक्स लिफ्ट कर रहे हैं ये प्राइवेट लोग हैं। पुलिस की गाड़ी में प्राइवेट लोग आम शहरियों की मोटर बाइक्स उठाकर लेकर जा रहे हैं जो शहरियों के हत्थे चढ़े हैं। सलमान की जाने बातें एक मर्तबा फिर से। सलमान, ये तो अमनो अमान का मसला पैदा हो सकता है, क्यों इसको हुकाम नहीं देख रहे हैं मामले को? क्योंकि ऐसी सूरत में तो लड़ाई बढ़ सकती है। देखें, कई बार लड़ाई हो चुकी है, एक बार नहीं दर्जनों बार ऐसे वाकयात हो चुके हैं। और अब जब ये आम शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें, अगर आप सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियां या मोटरसाइकिल खड़ी होती है तो उसको किसी भी मुकाम से लिफ्ट नहीं किया जाता, सिर्फ आम शहरियों की गाड़ियों को लिफ्ट किया जाता है। ये बाकायदा तौर पर ठेकेदार हैं जो सिर्फ साउथ जोन में नहीं, शहर भर में प्राइवेट ठेकेदार हैं। ये ठेका ट्रैफिक पुलिस को नहीं दिया गया, पुलिस के पास नहीं है, बल्कि प्राइवेट ठेकेदार हैं, हुकूमत की तरफ से ठेका दिया गया और हर जोन के अलग अलग ठेके दिए जाते हैं। अच्छा सलमान, बड़ी अजीब बात है कि ये प्राइवेट ठेकेदार हैं, लेकिन जो मोबाइल है जिसमें ये बाइक्स लिफ्ट कर रहे हैं वो पुलिस की है और इन पर तो अदालती फैसला भी आया हुआ है। देखिए, ये जो पुलिस मोबाइल ये कह रहे हैं कि इसी तरह की छोटी गाड़ियां भी हैं पुलिस की, लेकिन ज़्यादातर बड़े शेजोर टाइप के ट्रक होते हैं जिसमें ज़्यादा मोटरसाइकिल लिफ्ट कर ली जाती हैं, दर्जनों मोटरसाइकिलें लिफ्ट की जाती हैं। ये जो आप कह रही हैं पुलिस मोबाइल, जैसा इसका कलर दिया गया, लेकिन ये पुलिस मोबाइल नहीं है, ये लिफ्टर ज़्यादातर साउथ जोन और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में इस किस्म की गाड़ियाँ ही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, एक और चीज आपको बताऊं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस पर पुलिस के जैसे लाइट्स लगी हुई हैं, जैसे मोबाइल पर लाइट्स लगी हुई होती हैं उसी तरह की, ब्लू एंड रेड। जी बिल्कुल ये, और एक शहरी यही समझते हैं कि पुलिस वाले इस किस्म की कार्रवाइयां करें। ज्यादातर ये कार्रवाइयां पहले ये वर्दियों में भी करते थे, साला लिबास, अब इनकी एक स्पेशल वर्दी भी बनाई गई है ताकि पता चल सके ये लिफ्टिंग वाले ही लोग हैं। लेकिन इनका रवैया शहरियों के साथ इस किस्म का होता है जिसमें शहरी खासा मुश्तइल भी हो जाते हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, अगर ये बाइक लिफ्टिंग करके जा रहे हैं, अगर इनको बता दिया जाता कि आप इस चौकी से जाके चालान जमा करके ये कर सकते हैं, लेकिन इनका रवैया इस किस्म का होता है जिससे शहरी खासे मुश्तइल हो जाते हैं। हुजूम के आप देख सकते हैं, ज्यादातर वो लोग हैं दुकानदार हैं या दुकानों में सामान लेने के लिए जो आए हुए हैं, इनका रवैये भी एक वजह ऐसी है कि जिससे लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। अगर इनका रवैया भी बेहतर हो तो शहरी जो इस किस्म के झगड़े के वाकयात भी ना हो सके। माजी में कई वाकयात, दर्जनों वाकयात हैं, लेकिन तमाम इंतजामिया के जो मुताल्लिका इदारे हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। रमजान हो या कोई त्यौहार हो, सबसे ज्यादा लेकिन सलमान, तरक्की याफ्ता मुमालिक में अमूमन होता यह है कि इस तरह बाइक्स को लॉक लगा दिया जाता है लेकिन उठाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कानून में इसकी क्या गुंजाइश है कि इस तरह कोई भी सूरत हाल बने तो मोटर बाइक उठाएं और ले जाएं? ये तो एक तरह की चोरी हुई।
देखिए, शहरी इस वजह से खासे ही परेशान है। बिल्कुल ये एक तरह से काम किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का सिर्फ मौक़िफ़ यही है कि जहां पर ट्रैफिक जैम होगा, गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर पार्क होगी, क्योंकि सदर के काफ़ी शाराएं ऐसी हैं, 80% मुकामात ऐसे हैं जो वहाँ नो पार्किंग जोन है। लेकिन नो पार्किंग जोन होने की वजह से वहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस के कारिंदे जो इनके कारिंदे होते हैं ज़िले इंतज़ामिया के, वो नो पार्किंग जोन में भी चालान कर पार्किंग बना देते हैं। इनकी मर्जी होती है तो रेड जोन में भी पार्किंग बना देते हैं और पैसे लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप वहाँ पर इनको पैसे देके गाड़ियाँ खड़ी कर दें, मोटरसाइकिल खड़ी कर दें तो ठीक, लेकिन इसके अलावा आप कहीं और खड़ी करें जहाँ पर कोई इनके कारिंदे मौजूद नहीं होते माफिया के, तो फौरन से लिफ्ट कर ली जाएगी। पुलिस कहती है, अब देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूं, एक गाड़ी यहां पर आके पार्क हुई है जिसमें ड्राइवर भी बैठा है, लेकिन आप ट्रैफिक का फ्लो देखें, ट्रैफिक का फ्लो खासा मुतासिर हो गया है। यही चीज़ों के जवाब बनाती है ट्रैफिक पुलिस के। अगर एक गाड़ी या मोटरसाइकिलें गलत पार्क कर दी जाती हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक जैम बनता है, और ट्रैफिक जैम को ही जवाब बनाते हुए ट्रैफिक पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि हम हर जगह से उस जगह से लिफ्ट करते हैं जहां पर ट्रैफिक जैम की बाइस बन रही होंगी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें। इसी तरह एक तो ये मामला है, दूसरी जानिब सलमान, शहरियों की भी किसी हद तक जिम्मेदारी आयद होती है शहरियों पर कि वो किसी ऐसी जगह पर मोटर बाइक पार्क ना करें जहां पर रश बहुत ज्यादा हो या ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर हो। डबल पार्किंग जो कर जाते हैं अक्सर लोग। देखिए, हुकूमत ने पार्किंग के लिए कोई जगह मुख्तस ही नहीं की। अगर आप सदर की बात करते हैं, ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पे अगर आप बता दें या अब्दुल्ला हारून रोड पर बता दें, तिजारती मराकज़ हैं, यहाँ पर आपने नो पार्किंग की तो बोर्ड लगा दिए, लेकिन पार्किंग कहाँ करें ये तो हुकूमत बताए शहरियों की, यहाँ पे आप पार्किंग करें। आपने एक पार्किंग प्लाजा बनाया हुआ है जो इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो भी एम्प्रेस मार्केट से। अगर हम यहाँ से भी जाएँ तो 10 मिनट का फासला है। इसी तरह मोबाइल मार्केट है जो सबसे मसरूफ तरीन जगह है, वहाँ पर भी आपने नो पार्किंग के बोर्ड तो लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद अगर नो पार्किंग शहरियों को वहाँ पर नहीं करनी तो पार्किंग की जगह तो बताएं कि वो वहां पे कहां पर आकर पार्किंग करें। इस तरह के कोई साइन बोर्ड नहीं लगाए गए, जिले इंतजामिया की जानिब से भी नहीं लगाए गए, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी नहीं लगाए गए, और इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। अच्छा, इसका हल क्या निकाला है कि पार्किंग माफिया के कारिंदों को कैप और उनको जैकेट से खड़ा कर दिया कि जहां पर आप गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़ी कर दें, इनको पैसे दे दो तो ठीक, क्योंकि भत्ता हर जगह जा रहा होता है। अगर इसके अलावा खड़ी करेंगे तो फौरन से लिफ्ट कर ली जाएगी। एक अजीब कानून बना हुआ है और ये सबसे ज्यादा उरूज में चले जाता है रमजानों में। लाखों करोड़ों रुपए का ये मामला है और तमाम इंतजामिया जो मुताल्लिका इदारे हैं वो आंखें बंद करके बैठे और शहरियों की जेबों से हजारों और कह रहे हैं सलमान के ये सूरत हाल इस तरह की हो जाती है। एक मरतबा फिर से आपको वो मनाजिर दिखाते हैं कि जब सामने ये आया कि शहरियों ने दुर्गत बनाई है पार्किंग माफिया के लोगों की, और सदर का ये इलाका है अब्दुल्ला हारून रोड कोऑपरेटिव मार्केट के सामने ये वाकया पेश आया है, जहां पर एक प्राइवेट गाड़ी है जिसको रंग ऐसा दिया हुआ है कि लगता बजाय यूं है कि ये पुलिस मोबाइल है, और उसमें ये पार्किंग माफिया के लोग हैं जो कि मोटरसाइकिलें उठा रहे थे, लेकिन शहरियों ने इनको देखा, इनको पकड़ लिया, अपनी मोटरसाइकिल उन्होंने वापस उतारी। ना सिर्फ उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें उतारी, इस कदर गमो गुस्सा है कि इनकी धुलाई भी उन्होंने की है, और इनकी धुलाई होते हुए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लातें मारी हैं इनको और घूंसे मारे हैं, थप्पड़ों की इन पर बरसात भी की गई है। शहरी ये कहते हैं कि एक तो प्रॉपर पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं है, और अगर कहीं पे पार्किंग है भी तो वो इतनी दूर है कि उनको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, पैदल चलने में भी बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता है, खवातीन अगर साथ हो तो। दूसरी जानिब ये मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, और कहा यह जाता है कि पार्किंग माफिया और ट्रैफिक पुलिस का गठजोड़ है। शहरी ये कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी इस सारी सिचुएशन में जो है वो मिली हुई है। हमने मेयर कराची से इस मामले पर राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इस पर बात करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि वो कहीं और जगह पर मसरूफ हैं।